गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, बिट्टू सर गया चैनल में आप लोग को स्वागत है। जैसा कि आप बिल्कुल बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज जो है क्लास 8, 9, 10 के जो भी बच्चे हैं तो उसके लिए आज मेंसुरेशन क्षेत्रमिति स्टार्ट हो रहा है। तो क्षेत्रमिति में बहुत बारीकी से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और जैसा कि देख पा रहे हैं, ये जो आयत है, सबसे पहला इसमें आयत का चर्चा करेंगे। और इसमें जैसे कुछ है हमारा, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, किसे हम लंबाई कहते हैं, किसे हम चौड़ाई कहते हैं। अगर बच्चे से कुछ भी पूछा जाए कि अगर इसके बारे में फार्मूला कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो बच्चे आराम से जवाब दे पाते हैं कि लंबाई गुने चौड़ाई। जो कि इसका सूत्र अगर देखा जाए तो ये सही ढंग से ये पूरा क्या है, गलत है। क्योंकि अगर जैसे मेरा लंबाई पूछ दिया जाए तो हम कह देंगे कि मेरा लंबाई जो है 5 है। तो क्या 5 से जवाब मिल पा रहा है कि मेरा लंबाई किस में है, फीट में है कि इंच में है। पूछ दिया कि मेरा वजन कितना है, तब हम देंगे 50 है। तो 50 से पता नहीं चल पाता, क्योंकि क्षेत्रमिति में हम लोग परिमाण निकालते हैं। परिमाण जिसमें अंकिक मान और मात्रक होता है। अंकिक मान न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। जैसे हम बोलेंगे मेरा वजन 50 केजी है, तो 50 हुआ अंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू एक नंबर है, और केजी हुआ मात्रक। तो दोनों मिला करके मेरा परिमाण बताया गया कि मेरा वजन इतना है। मेरा लंबाई मान लिया कि 5 फीट है, तो कह दिया कि आपका लंबाई कितना, 5 फीट। तो 5 हुआ अंकिक मान, फीट हुआ मात्रक। तो मात्र अंकिक मान और मात्रक जब दोनों मिलता है तब जाकर के परिमाण पता चलता है। इसलिए जब भी हम किसी चीज का क्षेत्रफल, परिमाप या आयतन या तो घनत्व बतावेंगे तो उसमें मात्रक देना बहुत क्या होता है, जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बच्चा लोग, आयत होता है क्या है, आयत हम किसे कहते हैं। देखिए, आयत में अगर देखा जाए तो यहाँ 4 भुजा है। तो जो 4 भुजा होता है जिसको कहते हैं चतुर्भुज, और जिसमें त्रिभुजा होता है उसको कहते हैं त्रिभुज। तो 4 भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोलेंगे, चतुर्भुज। तो देखिए, आयत एक प्रकार का चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, तथा प्रत्येक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री। तो आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। यहाँ बिल्कुल आपका परिभाषा लिखा हुआ है। अब बात किया जाए लंबाई और चौड़ाई में, तो बच्चा लोग को बहुत कंफ्यूज होता है लंबाई चौड़ाई में क्या होता है। देखिए, लंबाई चौड़ाई में दोनों ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है। दोनों एक प्रकार का लंबाई ही है, लेकिन एक ज्यादा लंबा है, एक कम लंबा है। जैसा कि फिगर में देख पा रहे हैं, ये ज्यादा लंबा है, ये क्या है, कम लंबा है। तो जो ज्यादा लंबा होता है उसको लंबाई लिखा जाता है, जो कम लंबा होता है उसको चौड़ाई लिखा जाता है। जैसे इस बोर्ड को अगर देखा जाए तो ये भाग ज्यादा लंबा है, ये भाग कम लंबा। इस भाग को लंबाई बोलेंगे, इस भाग को क्या बोलेंगे, चौड़ाई बोलेंगे। आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। 90 डिग्री का पहचान होता है कि एक रेखा दूसरे रेखा पे एकदम लंबवत होना चाहिए। जैसे बोर्ड पर देख पा रहे हैं, ये और ये एक दूसरे क्या लंबवत, एकदम सीधा होना चाहिए, हल्का सा भी टेढ़ा नहीं, तब 90 डिग्री आपका। अगर टेढ़ा हो गया तो 90 डिग्री नहीं होगा। तो देखिए, आयत का अगर पहला फॉर्मूला देखा जाए, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। तो सबसे पहले जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, तो थोड़ा समझिएगा। क्षेत्रफल वो होता है जो जब कोई वस्तु या कोई पदार्थ या कोई आकृति में केवल लंबाई और चौड़ाई के साथ जो स्थान घेर रहा है, केवल लंबाई और चौड़ाई के साथ जो स्थान घेरता है उसे क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। जैसे अगर ये बोर्ड को देखा जाए तो ये बोर्ड जो है इस दीवार के पास लंबा और चौड़ा में क्या कर रहा है, स्थान घेर रहा है। तो बोलेंगे कि ये बोर्ड जो है इस दीवार पे क्या ले रहा है, क्षेत्रफल घेर रहा है। बिल्कुल आप चीजों को समझ रहे हैं। केवल लंबाई और चौड़ाई, अगर आपको अगर मैथ में देखा जाए तो आकृति 2 प्रकार के होते हैं, एक समतल आकृति और एक ठोस आकृति। समझिएगा, आकृति 2 प्रकार का होता है, एक समतल आकृति, एक ठोस आकृति। समतल आकृति उस आकृति को कहते हैं जिसमें केवल 2 विमा होता है, मतलब केवल लंबा और क्या रहता है, चौड़ाई होता है। जैसे आपका हो गया आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज और चतुर्भुज। ये सब जो आकृति है समतल आकृति में आता है, क्योंकि ये सब आकृति में मोटाई नहीं होता। जिस आकृति में मोटाई हो जाएगा यानी ऊंचाई हो जाएगा, उस आकृति को हम क्या बोलेंगे, वो एक समतल आकृति नहीं है, बल्कि कैसी आकृति है, ठोस आकृति है। तो ठोस आकृति में जो होता है 3 विमा होता है, एक लंबा, एक चौड़ा और एक ऊंचा, यानी एक मोटा भी होता है। तो ये जो हमारा आयत है इसमें केवल लंबाई और क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो इस कैसी आकृति है, एक समतल आकृति है, प्लेन फिगर है। एक सॉलिड फिगर होता है जिसमें लंबा चौड़ा के साथ ऊंचा। जैसे आप बिल्कुल आपके सामने जहां पर बैठे होंगे तो आप मोबाइल से देख रहे होंगे वीडियो, तो इस मोबाइल को अगर देखा जाए तो लंबा भी है, चौड़ा भी है, और देखिएगा तो मोटा भी है। तो ये हमारा क्या है, इसमें त्रिविमीय आकृति, एक ठोस आकृति है। त्रिविमीय का पहचान होता है, इसको आराम से इसे पकड़ सकते हैं।
द्विविमीय का पहचान होता है, इसको पकड़ नहीं सकते हैं, छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। लेकिन इधर से देखा जाए तो ये त्रिविमीय है, लेकिन इधर से देखा जाए तो ये क्या है, समतल आकृति, क्योंकि एक लंबा और क्या है, एक चौड़ा है। बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। जैसे ये बुक है, तो इस बुक को कहीं भी रख देंगे तो ये लंबा और चौड़ा स्थान घेरेगा। लेकिन ये देखो कुछ न कुछ मोटा भी, अगर इधर से हम देखेंगे तो ये त्रिविमीय हो गया, और इधर से देखेंगे तो द्विविमीय हो गया। तो ये समतल है, क्या है, समतल आकृति। तो बिल्कुल अब चीजों को समझ पा रहे होंगे। तो सबसे पहला आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। अब बताइए, लंबाई का भी कुछ न कुछ मात्रक होगा, चौड़ाई का भी कुछ न कुछ मात्रक होगा। तो लंबाई का मान लीजिए मीटर है, चौड़ाई का भी मीटर है, तो मीटर स्क्वायर, यानी कुछ न कुछ इसका भी मात्रक है, कुछ न कुछ इसका मात्रक है। तो बोलेंगे मात्रक का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, या आप दूसरा भाषा में लिख सकते हैं इकाई का स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला सही होगा, ना कि लंबाई गुने चौड़ाई आपका फॉर्मूला सही होगा। लंबाई गुने चौड़ाई के साथ साथ आपको मात्रक स्क्वायर भी या इकाई स्क्वायर, इसके जगह पर इकाई स्क्वायर या दूसरा भाषा में वर्ग इकाई लिख सकते हैं। स्क्वायर का मतलब वर्ग होता है। चलिए, आयत का परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप का सीधा मतलब समझिए कि घेरा। जैसे खेत है, तो खेत के चारों तरफ जो आरी है, जो आर होता है, तो ये चारों तरफ से उसको क्या है, घेरा हुआ। तो ये चारों तरफ से जो आर है, इसी को कहेंगे उस खेत का परिमाप। तो इस आयत का परिमाप क्या होगा, जैसे ये हमारा बोर्ड भी एक तरह का आयत का रूप है, तो इसका जो चारों तरफ से जो अल्मुनिया का परत जो लगा हुआ है, घेरा हुआ है, यही इसका क्या है, एक परिमाप है। परिमाप का मतलब सीधा समझ जाइएगा, उसका घेरा जो चारों तरफ का घेरा होना चाहिए, ये बात एकदम बंद होना चाहिए, खुला नहीं। तो देखिए, आयत का परिमाप में अगर देखा जाए तो एक लंबाई और एक लंबाई, तो एक लंबाई कै लंबाई, दो लंबाई। ये चौड़ाई तो ये भी चौड़ाई, तो एक चौड़ाई कै चौड़ाई, दो चौड़ाई। तो दो गो लंबाई और दो गो चौड़ाई, अगर पूरा परिमाप देखा जाए तो दो लंबाई प्लस चौड़ाई, दो गो लंबाई और दो गो क्या है, चौड़ाई, दो दोनों में गुना है, 2 × L + B। अब बताइए, ये जो परिमाप निकालेंगे, ये पूरा को एक तरह से जोड़ेंगे तो ये पूरा एक लंबा होगा, यानी कहीं ना कहीं ये दूरी है। और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, माने कोई एक मात्रक। यानी इसका क्या लिख सकते हैं आप, या तो मात्रक लिख सकते हैं या केवल इकाई भी लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए, परिमाप का मतलब क्या है, यहां से हम मापिए, यहां से हम मापिए, यहां से हम मापिए, यहां से हम मापिए, तो चारों तरफ का जो घेरा हुआ, तो ये घेरा कुछ ही मारेगा, मात्रक मारेगा। वो मात्रक क्या हो सकता है, या मीटर, या किलोमीटर, या सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है। इसलिए केवल इसमें मात्रक होता है, इसमें क्या होता है, मात्रक का स्क्वायर। इसलिए जब भी क्षेत्रफल निकलेगा तो यहाँ देखिए वर्ग मात्रक रहेगा, यानी मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, इस तरह से रहता है। आयत का विकर्ण। तो सबसे पहले विकर्ण जानते हैं क्या होता है। किसी भी आकृति को जो आमने सामने को भुजा को जो मिलाने वाली, आमने सामने के कोण को मिलाने वाली जो भुजा होता है, उससे कहते हैं विकर्ण, अंग्रेजी में बोलते हैं डायगोनल। यहाँ देखिए लिखा हुआ, विकर्ण को डायगोनल, और परिमाप को पेरीमीटर, और क्षेत्रफल को एरिया, और भुजा को साइड बोलते हैं। तो ये जो आयत है, तो आयत के आमने सामने कोण को मिलाने वाली भुजा को क्या कहेंगे, विकर्ण। और जब भुजा को मिलाते हैं तो देखिए यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है, जिसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में जो विकर्ण हुआ एक कर्ण है, कर्ण बराबर क्या होता है, √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, या चौड़ाई स्क्वायर प्लस लंबाई स्क्वायर। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, दूरी है। विकर्ण में एक प्रकार का क्या है, दूरी है। और दूरी को किस में सूचित करते हैं, चाहे कोई भी एक मात्रक रहेगा, चाहे मात्रक मीटर रहेगा, या किलोमीटर, या सेंटीमीटर। तो विकर्ण किसको कहेंगे, किसी भी आकृति के आमने सामने के कोण को मिलाने वाली भुजा को क्या कहेंगे, विकर्ण। या आमने सामने के कोण को मिलाने वाली भुजा को विकर्ण कहते हैं। देखिए समझिएगा, कभी कभी ये भी पूछ देता है, जो आयत के चारों कोणों का योग कितना होता है, एक कोण 90 डिग्री, तो 4 कोणों में 4 गुना 90 होगा, तो 90 डिग्री × 4, तो 9 × 36, 360 डिग्री। तो आयत के चारों कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। अब वो देगा कि आयत के आमने सामने के कोण कितना होता है। तो देखिए ये 90, ये भी कितना है 90, ये 90, ये क्या है 90, इसको बोलते हैं सम्मुख कोण। तो ये 90, ये 90, तो आमने सामने के जो कोण होता है इसका कितना होता है, 90 और 90 जोड़ देंगे कितना होगा, 180 डिग्री। तो आयत के आमने सामने का कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, और चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। आयत कैसी आकृति है, एक समतल आकृति है, जिसको द्विविमीय आकृति भी बोल सकते हैं, क्योंकि द्विविमीय आकृति उसको बोलते हैं जिसमें केवल लंबाई और क्या होता है, चौड़ाई, माने ऊंचाई नहीं होना चाहिए,
बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। तो इस पर बहुत सारा हम प्रश्न करेंगे, तो पहले धीरे धीरे हम सब चीजों को समझ लेंगे। तो आई होप बिल्कुल अब चीजों को समझ में आ गया होगा कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई नहीं बोलेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई मात्रक स्क्वायर या वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक। इसको बहुत सारा लैंग्वेज में बोल सकते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई या बोल सकते हैं वर्ग मात्रक या मात्रक के स्क्वायर, बात क्या है बराबर है, या वर्ग इकाई। आई होप इसको बोलेंगे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, इसको मात्रक केवल हो गया। अभी विकर्ण में क्या है, केवल मात्रक में। तो आई होप बिल्कुल अब चीजों को समझ गए होंगे। आज तक इतना ही, अब मिलेंगे अगले दिन।